पूरा बिहार है वो अंधेर नगरी बन गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो चौपट राजा की भूमिका में है। शव यात्रा का नेतृत्व यही आनंद मोहन कर रहा था, जो बिहार का एक बहुत खूंखार क्रिमिनल था और कोसी में उसका इतना आतंक था कि लोग उसको आतंक मोहन कहते थे। लेकिन यहाँ पर तो विशुद्ध राजनीतिक मजबूरी है नीतीश कुमार की, क्योंकि अब 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, 40 सीटें हैं बिहार से और नीतीश कुमार चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना, तो इनको राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी कर दी है। तो उन्होंने तो भाषण दिया कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, और उनका एक और प्रिय डायलॉग है कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन इसमें तो आपने आनंद मोहन को बचाने के लिए कायदे कानून ही बदल दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। अभी हम बैठे हुए हैं 94 बैच के आईपीएस अधिकारी पूर्व आईजी अमिताभ कुमार दास जी के यहाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अमिताभ कुमार दास जी बेबाक राय और अपने मुखर आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दा हो या समसामयिक घटनाओं पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और अपनी आवाज़ निर्भय होकर रखते रहे हैं। अभी बिहार में जो घटनाएं हुई है, आनंद मोहन के रिहाई की, राजनीतिक तौर पर कुछ लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत इसका विरोध हो रहा है। और आईएएस संघ वालों ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की है, उनके जी कृष्णैया जी के परिवार के लोगों ने भी नाराज़गी जाहिर की है, और बिहार के देश के स्तर पर दलित के जो लोग, संघ के लोग हैं या दलित के लोग जो से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की भी नाराज़गी जाहिर की है। इसलिए आइए हम जानते हैं अमिताभ कुमार दास जी से कि क्या इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा और क्या यह ऐसा करके बिहार सरकार ने अच्छा किया है। तो हम जानना चाहेंगे, आप अपनी बात रखें। जी, इसमें बिहार सरकार ने क्या किया, इस पर तो यही मैं कहूँगा कि बचपन में हम लोग एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। अब जब बड़ा हो गए हैं तो उस नाटक का मंचन देख रहे हैं। जो पूरा बिहार है वो अंधेर नगरी बन गया है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो चौपट राजा की भूमिका में है। अब देखिए, यही मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ, ये पूरा मामला समझाता हूँ। ये 5 दिसंबर 1994 की बात है और उस समय गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे श्री जी कृष्णैया, आईएएस अधिकारी थे 85 बैच के। वो पटना में एक बैठक अटेंड करके लौट रहे थे गोपालगंज। जब मुजफ्फरपुर उनकी कार पहुंची तो सामने से छोटन शुक्ला की शव यात्रा आ रही थी। छोटन शुक्ला मुजफ्फरपुर का बहुत खूंखार क्रिमिनल था और गैंगवार में उसकी हत्या हुई थी, और उस शव यात्रा का नेतृत्व यही आनंद मोहन कर रहा था, जो बिहार का एक बहुत खूंखार क्रिमिनल था और कोसी में उसका इतना आतंक था कि लोग उसको आतंक मोहन कहते थे। तो आनंद मोहन नेतृत्व कर रहा था। उसी समय कार पहुंची, कृष्णैया साहब की कार के सामने लिखा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने तुरंत छोटन शुक्ला के भाई से कहा, भुटकुन शुक्ला से, कि अरे ये डीएम है, इसको मारो, गोली मारो। और भुटकुन शुक्ला ने ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। कृष्णैया साहब मौके पर शहीद हो गए। उसके बाद भी इन लोगों के सर पर जो खून सवार था वो मतलब खून सवार ही रहा, और इन लोगों ने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट से मारकर बिल्कुल कुचल दिया। मतलब बहुत समझिए कि एक बेरहमी से उनकी हत्या हुई। पहले तो गोली मार दी गई, फिर ईंट से चेहरा को कुचल दिया गया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। मुझे अभी भी याद है, मैं उस समय नया आईपीएस बना था और मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में। वहाँ जब ये खबर पहुँची तो हम लोग सब सख्ते में आ गए। फिर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में भी शोक सभा हुई और सबने कृष्णैया साहब को, उनके एक बैचमेट थे मिस्टर संतोष मैथ्यू, उन्होंने याद किया। तो ये सब हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। निचली अदालत ने तो फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते आते वो उम्र कैद में बदल गई। आनंद मोहन 2008 से उम्र कैद काट रहा था और 14 साल उसके बीते थे मोटा मोटी। अब देखिए, बिहार सरकार का नियम ये था, इसी मुख्यमंत्री ने बनाया था 2012 में, कि 3 तरह के लोगों को सजा में छूट नहीं दी जा सकती है। जो आतंकवादी हों, जो बलात्कारी हों, और जिन्होंने किसी सरकारी सेवक की हत्या की हो। तो आनंद मोहन जो था वो चूंकि तीसरी श्रेणी में था, इसलिए उसको सजा में छूट नहीं मिल सकती थी। अब देखिए, यहाँ कैसी अंधेर गर्दी है बिहार में कि इसी महीने 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने अपने ही नियम को संशोधित कर दिया और जो सरकारी सेवक की हत्या वाली जो शर्त थी, जो क्लॉज था, उसको हटा दिया, विलोपित कर दिया। तो अब तो आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद झटपट राज्य सरकार ने आनंद मोहन सहित 27 कैदियों की रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए और परसों वो सुबह 4 बजे सहरसा जेल से
बाहर भी निकल गया। बताइए क्या ये समय है कि एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है, और एक दलित अधिकारी का जिसने दिन दहाड़े खून कर दिया था नेशनल हाईवे पर, उसके लिए राज्य सरकार अपने नियम बदल रही है। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, क्या ऐसी मजबूरी है राज्य सरकार की, नीतीश जी की, कि इन्होंने कानून बदल दिए, आनंद मोहन की रिहाई के लिए उन्होंने कानून बदल दिया, जबकि बहुत सारे ऐसे कैदी बिहार में हैं जो टाडा के अंतर्गत बंद है, बहुत निर्दोष है, 20-22 सालों की सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ना कोई शुरुआत की है ना उनके बारे में कुछ कहा है। ऐसी क्या बात है? जी आपने सही कहा, बहुत लोग टाडा बंदी हैं जो 20 साल से 22 साल से हैं, बीमार चल रहे हैं, बहुत बूढ़े हो गए, उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर तो विशुद्ध राजनीतिक मजबूरी है नीतीश कुमार की, क्योंकि अब 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं, 40 सीटें हैं बिहार से, और नीतीश कुमार चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना, तो इनको राजपूत वोट बैंक में सिंधमारी करनी है। और एक बिहार में धारणा है, पता नहीं सच है या गलत है, कि आनंद मोहन की राजपूत मतदाताओं पर पकड़ है। तो आपको याद होगा 2-3 महीने पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में एक आयोजन हुआ था महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर, और उसमें जब पलटू राम भाषण दे रहे थे तो लोगों ने नारे लगाने लगे कि आनंद मोहन को रिहा करो। तो उस पर भी पलटू राम ने मंच से ही कहा कि हम लोग लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, आप लोग उनकी पत्नी से पूछिए, पत्नी से। मतलब इसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी। अब देखिए ये कितने शर्म की बात है कि राजनीति का क्या स्तर हो गया है कि जो पलटू राम सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, वो एक मतलब जातीय वोट बैंक के लिए एक खूनी को समय से पहले बाहर ला रहे हैं। अच्छा, माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम न किसी को बचाते हैं, उनका एक जुमला है कि न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, लेकिन इस मामले में आपको क्या लग रहा है? अब देखिए जुमला तो जुमला है ना, ये तो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो उन्होंने तो भाषण दिया कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, और उनका एक और प्रिय डायलॉग है कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन इसमें तो आपने आनंद मोहन को बचाने के लिए कायदे कानून ही बदल दिए। तो ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन यही है कि हम लोग इस पर चुप नहीं बैठेंगे। मैंने ऑलरेडी इस मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया है, परसों PIL कर दिया है, जनहित याचिका जिसको कहते हैं। एक मैडम अलका वर्मा वकील हैं, उनके माध्यम से, और मैंने मांग की है कि जो कानून में संशोधन किया है बिहार सरकार ने, उस संशोधन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो जो संशोधन है वो मेलाफाइड है, लोकहित के विरुद्ध है, और इस संशोधन से लोक सेवकों का मनोबल टूटा है। और इसी मुद्दे पर मतलब 2 और PIL यानी कि कुल 3 PIL दाखिल किए गए हैं पटना हाई कोर्ट में। तो हमें उम्मीद है कि वो तीनों PIL की एक साथ हियरिंग होगी हाई कोर्ट में। और उससे भी बड़ी अभी तो मतलब तुरंत खबर आई है, दिल्ली से खबर आई है कि जो शहीद कृष्णैया थे, उनकी पत्नी है श्रीमती उमा कृष्णैया, हैदराबाद में रहती हैं, उनसे हम लोगों ने भी संपर्क किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाकर केस कर दिया, मुझे लगता है SLP के तहत किया होगा। सुप्रीम कोर्ट में वो सीधे चली गई है और उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है कि मेरे पति के हत्यारे को रिहा कैसे कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद दी थी, लेकिन पति के हत्यारे को रिहा करने के लिए सरकार ने नियम बदल दिया। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत गंभीरता से लेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें ऐसी तेजी आए कि 15 से 20 दिन में आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ जी। अच्छा, आप बताएंगे कि इस तरह के डिसीजन का जो इन्होंने राज्य सरकार ने लिया है, क्या इसका दूरगामी परिणाम, राजनीतिक दूरगामी परिणाम होंगे? ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब देखिए, तो कहते हैं ना, जो बिहारी भाषा में हम कहें तो नीतीश ने एक तरह से बिढ़नी के खोता में हाथ डाल दिया। अब तो शुरू हो गई है बात, अब सब लोग मांग करें अपनी अपनी सुविधानुसार। अब कुछ लोग कह रहे हैं, पोस्टर लग गए हैं पटना में कि अनंत सिंह को छोड़ो, अब वो एक दुर्दांत अपराधी है मोकामा का, तो उसको भी छोड़ो। कोई राजीव प्रताप रूडी हैं भाजपा सांसद, वो कह रहे हैं कि प्रभुनाथ सिंह को भी छोड़ो, वो अपनी जाति के क्रिमिनल को छोड़ाने में लगे हुए हैं। तो कोई कह रहा है इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। मतलब ये तो एक मतलब मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में पहले कभी ऐसी हालत आई होगी। खूंखार अपराधी को अब तो छोड़ दिया, उसके बाद तो ये मतलब एक गलत ये परिपाटी चल गई। अब तो सब कहेंगे कि उसको आपने छोड़ा है तो इसको भी छोड़िए, उसको भी छोड़िए, तब तो कोई अपराधी जेल में रहेगा ही नहीं, सारे अपराधी, सारे माफिया जेल के बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि नियम कानून इस तरह के नैतिकता ये सब की कोई बात नहीं है। अगर जो भी राजनीतिक पार्टी से नज़दीक होंगे और उनकी सरकार होगी, वो जिसको चाहेंगे उसको छोड़ सकते हैं, जिसको चाहे वो अंदर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। जी जी, ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर है, इसमें शक क्या रहा है ना, कि यदि आप, और ये मतलब केंद्र सरकार से राज्य सरकार हर जगह हो रहा है, आप केंद्र में भी देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसी से समांतर एक कांड हुआ है आपको गुजरात राज्य में,
वहाँ बिल्किस बानो के रेपिस्ट लोगों को छोड़ दिया गया, ये कहकर छोड़ा गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। बताइए, बलात्कारी भी हैं, संस्कारी भी हैं, और केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने भी उसमें मदद की। तो ये तो पूरा एक समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक पैटर्न बन गया है, राजनीतिक आधार पर किसी को छोड़ना, किसी को फंसाना। आज में यदि कोई या कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से भी सरकार की आलोचना करे तो सीबीआई उसके घर पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि माफिया हैं, आप भाजपाइयों के साथ हैं, अभी जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में हो रहा है, तो पुलिस आपको टच नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर ये देश के लिए बहुत मतलब शोचनीय स्थिति है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर को। इन्होंने अपनी बात बहुत ही बेबाकी ढंग से और बहुत सही तरीके से अपनी बात रखी है। आज जो स्थिति देश की, खास करके बिहार की, इस तरह के राजनीतिक डिसीजन से, निर्णय से जो ओहापोह की स्थिति बन गई है और इससे गलत संदेश जा रहा है, इसके लिए सर ने अपनी बातें बहुत ढंग से रखी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।